स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो बेटे? इज एवरीवन ओके? अभी तक हम बेटा पढ़ रहे थे वेक्टर्स और सीरीज हमने स्टार्ट की हुई ऑलरेडी, सबको बेटा पता है। उसका हम बेटा आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 9 में हम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज बेटा पढ़ रहे हैं। एक तो बेटा इसमें आ जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन के बारे में भी बेटा बताऊंगा थोड़ा बहुत, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और आप मान लो यहां से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आज के लेक्चर में, तो बेटा जरूर एक क्वेश्चन आ जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है बेटा। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बेटा आ जाते हैं आज के लेक्चर पे, ठीक है। देखो हम लिखेंगे बेटा टॉपिक सिंपली, थोड़ा बहुत मैं बेटा आपको आइडिया दे रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। क्या लिखा मैंने बेटा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक। अब देखो ऐसे एडिशन जब हम करेंगे दो वेक्टर्स का जो बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में है, पॉइंट किए हुए हैं, उन्हीं का बेटा हमें एडिशन लेना है। उसमें हम बेटा मेथड्स यूज, तीन मेथड्स करते हैं बेटा। देखो नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बेटा आएगा इसमें नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। और बेटा नंबर थर्ड इसमें आएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बेटा, ठीक है। ये तीन बेटा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूंगा बेटा, अगर आपको कहेंगे, मेरे ख्याल से बेटा ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसको मैं बेटा लिखूंगा मोस्ट, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन जो बेटा इसके ज्यादा आने के चांसेस है। लेकिन तीनों में से बेटा कोई भी पूछ सकता है। मैं अभी बेटा बता के रखता हूं कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन और बेटा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन जो है ना, इसमें से जरूर बेटा तीन में से बेटा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी भी सीरीज में, ठीक। हम बेटा यही आज पढ़ते हैं और सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन ये बेटा हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब देखो बेटा हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में क्या करते हैं। यहां से बेटा मैंने लिया एक वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक है। यहां से बेटा दूसरा वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स का मैं बेटा सिंपली एडिशन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एडिशन। ध्यान से देखो बेटा, यहां से ए वेक्टर आ जाएगा तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा? बी वेक्टर। यहां से बेटा इन दोनों का मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है बेटा। यहां से मैं इसको लिखूंगा ओ पी क्यू। तो क्या बोलेंगे बेटा? ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर बेटा इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस बेटा पी क्यू वेक्टर, ठीक है बेटा। इस ओ क्यू के बदले बेटा आर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर। ये मेरे बेटे आप याद रखोगे अच्छे से। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। और इस आर को हम बेटा बोलते हैं दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स। आर क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। ये बेटा याद रखना कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बेटा हम दो वेक्टर्स का एडिशन लेते हैं। यहां पे मैंने एडिशन ले लिया, एक तो ए वेक्टर बेटा, दूसरा बी वेक्टर। अब इन दो का बेटा एडिशन लेके यहां पे इन दो का रिजल्टेंट हमें मिला, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। और वो हमने बेटा डिनोट किया आर से। ठीक। अब जो ये रिजल्टेंट है बेटा, वी नो दैट इट इज वेक्टर। अगर बेटा ये वेक्टर है तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी बेटा? एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरी डायरेक्शन होगी। ठीक है। दैट मीन्स अब इस रिजल्टेंट की बेटा एक तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, एक तो मेरे बेटे इसमें हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड हम बेटा इसका निकालेंगे। दूसरी चीज जो हम यहां से बेटा निकालेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर की बेटा हमें डायरेक्शन निकालनी। अब ये चीजें, दो चीजें हमें बेटा यहां से निकालनी है। कहां से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में। सिंपली मैंने यहां पे बेटा वेक्टर एडिशन एक्सप्लेन किया है। दो वेक्टर्स का हमने एडिशन ले लिया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू। अब इसी रिजल्टेंट वेक्टर का बेटा एक तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरा बेटा डायरेक्शन निकालना है। और दोनों चीजें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। पहले बेटा ये सब आप कॉपी करो अच्छे से। Where is the duster? स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको कॉपी करोगे। ठीक है, अच्छे से। किया कॉपी? अब देखो, सबसे पहले हम बेटा इसके बारे में स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बारे में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में के बारे में हम बेटा इसी का हम बेटा यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। देखो, अभी मैंने बोला बेटा आपको कि इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बेटा हम किन दो वेक्टर्स का एडिशन देते हैं। ठीक। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पे? सिंपली इफ टू वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by the two sides of triangle, taken in the same order, then the, अब इन दो का रिजल्टेंट बेटा, then the resultant of these vectors is represented by third side of triangle taken in the opposite order.
अब देखो ध्यान से बेटा, इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बेटा मैंने स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखा मैंने बेटा यहां से, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, मैं बेटा यहां पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है, आपके सामने से ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब बेटा मसला है यहाँ पे कि सेम ऑर्डर क्या होता है बेटा, सेम ऑर्डर अगर पहले वेक्टर का बेटा हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में ज्वाइन हो रहे, दैट मींस दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। समझ में आया बेटे? देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, अब इन दो वेक्टर्स का बेटा रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। वो बेटा आप ऐसे लोगे, दिस इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अब यहां पर हमने बेटा सेम ऑर्डर नहीं लिया, यहां पर हमने क्या ले लिया बेटा, अपोजिट ऑर्डर। यहां पर बेटा टेल टेल के साथ ज्वाइन हुआ, दैट मींस दिस अपोजिट ऑर्डर, और अगर हेड के साथ बेटा टेल हो जाएगा ज्वाइन, दैट इज सेम ऑर्डर। हो गया बेटा क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब यही से हम बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से बेटा, एक तो बेटा हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट निकालेंगे, दूसरा बेटा हम डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेटा आप लिखो अच्छे से और समझो इस स्टेटमेंट को। ठीक है बेटा, मैं ये बेटा इसलिए रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे डायग्राम अब अच्छे से बनानी है, क्योंकि हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं बेटा। मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, दूसरी चीज हमें बेटा डायरेक्शन निकालना है, और यही दो चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं। तो बेटा आप ध्यान रखोगे पूरा बोर्ड पे, ठीक है, पूरा ध्यान रखोगे बेटा, अच्छे से रखोगे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का बेटा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक तो बेटा हमें क्या करना है, यहां से हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा, दूसरी चीज हमें बेटा यहां से डायरेक्शन निकालनी है इसी रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है। तो चलो करते हैं बेटा स्टार्ट। पहले मैं लिखूंगा सबसे पहले बेटा, ताकि आपको पता चले कि हमें कहां जाना है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मेरा बेटा ये निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, दैट इज आर वेक्टर, जो मैंने अभी बेटा आपको बोला, ठीक है। तो बेटा अब जाओ ना डायग्राम पे, देखो ए वेक्टर, यहां से मेरे बेटे दूसरा वेक्टर मैं ड्रा कर रहा हूं, दैट इज बी वेक्टर। यहां से एंगल बनाएगा बेटा थीटा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज आर वेक्टर। इसको हम बेटा यहां पे लिखेंगे ओ पी क्यू, दिस ए वेक्टर, बी वेक्टर, दिस आर वेक्टर। अब यही से हम बेटा यहां पे दिस पॉइंट डी, यहां से हम बेटा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पे, ओपी पे। लेकिन ओपी पे तो मीट कर रहा है, लेकिन जब हम ओपी को बेटा प्रोड्यूस करेंगे फॉरवर्ड एट पॉइंट डी, ठीक। अब देखो मेरा बेटा, दिस ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दोनों का बेटा एडिशन लेना है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। अब हमें बेटा यहां ये निकालना है, ये चीज हमें बेटा यहां से निकालनी है, और एग्जाम में बेटा इसको बहुत अच्छे से निकाल लिखना है, क्योंकि 3 या 5 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, दैट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तीनों में से बेटा यही आने का, क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बेटा ये दिखेंगे, क्यूडी हमने बेटा परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ड्रा perpendicular QD on OP and meets OP when produced forward
पॉइंट डी। अब मैं बेटा यहाँ पे सिटअप क्यों लिख रहा हूं, पता है आपको, वी आर फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जाम। मैं चाहता हूं कि बेटा आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए, इसमें बोर्ड एग्जाम है और वहां पे बेटा स्टेप्स बहुत अच्छे से लिखने होते हैं। ठीक, यही फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने बेटा, यहां से हमने बेटा क्यू डी को परपेंडिकुलर हमने बेटा ड्रा किया, क्यू डी किस पे, ओपी पे। लेकिन ये बेटा ओपी तो, ओपी को ये बेटा मीट तो हो रहा है, लेकिन जब हमने ओपी को बेटा क्या प्रोड्यूस किया फॉरवर्ड एट द पॉइंट डी, यहां पे आप बेटा जा रहे हो। ठीक, अब देखो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ डी क्यू बेटा, ओ डी क्यू, ये वाली ट्रायंगल ओ डी क्यू। ठीक है, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं ओ क्यू स्क्वायर, क्या बेटा ओ क्यू स्क्वायर आएगा बराबर दैट इज ओ डी स्क्वायर, ये बेटा और प्लस डी क्यू स्क्वायर, प्लस डी क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से पूरी कंसंट्रेशन मुझे बेटा बोर्ड पे चाहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ क्यू स्क्वायर मैंने बेटा फिर से लिखा, क्या मैं बेटा इस ओडी, यहां पर चेक करो बेटा, क्या मैं इस बेटा ओडी के बदले ओपी प्लस पीडी लिख सकता हूं? हाँ, ओपी प्लस पीडी का होल स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। इसको हम बेटा देंगे नाम इक्वेशन फर्स्ट। क्या दिया हमने बेटा इसका नाम? इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PDQ, देखो बेटा, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल P, कौन सी बेटा? PDQ, PDQ। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम cos थीटा का वैल्यू बेटा इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ध्यान से देखो, PDQ, यहां से बेटा cos थीटा का वैल्यू ले आओ। क्या है cos थीटा का वैल्यू? cos थीटा का वैल्यू आएगा बेटा यहां से बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है बेटा PD, हाइपोटेन्यूज है PQ। PD डिवाइड बाई PQ, तो PD का वैल्यू बेटा हमें मिलेगा PQ cos ऑफ थीटा, और बेटा इस PD को हम बेटा लिखेंगे, PQ के बदले में बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर भी लिख सकता हूं, एग्जैक्टली लिखेंगे cos ऑफ थीटा। इसको मेरा बेटा हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। क्या दिया? इक्वेशन सेकंड। यही पर बेटा ध्यान रखो, ये तो हमने बेटा निकाला अभी PD का वैल्यू, जब हमने cos थीटा का वैल्यू यहां से देखा। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम बेटा sin थीटा का वैल्यू, इसी से बेटा sin थीटा का वैल्यू देखेंगे। ध्यान से देखो, sin थीटा बेटा मुझे बोलो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें बेटा? DQ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज अगेन PQ। ठीक है, तो DQ का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज PQ साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, कैन आई राइट DQ इज इक्वल टू, अब इस PQ के बदले फिर से बेटा हम B लिखेंगे, B साइन ऑफ थीटा, एंड वी विल कॉल इट इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, अच्छे से देखो इसको, क्या सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से कॉपी करो बेटा ये सब, इसको आप कॉपी करो अच्छे से पहले से। और एक चीज बेटा, यहां पे कॉपी किया इसको अच्छे से, मैं यहां स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप कॉपी कर सकते हैं, मैं इसको फिर आप करूंगा। अब देखो ध्यान से देखना अच्छे से, ये तो लिख के ही रखना था, चलो बाद में देखेंगे बेटा। देखो बेटा, अब यहां मैं और ये मैं लिख के रखूंगा बेटा जो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसी में वैल्यू बेटा पुट करेंगे हम। एक मिनट, आप देखो यहां पे लिखा था ओ क्यू, आप देख सकते हो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी प्लस PD का होल स्क्वायर प्लस बेटा DQ स्क्वायर। ये था बेटा, नाम था इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड है बेटा। ठीक है, ये सेकंड नहीं है बेटा, दिस इज इक्वेशन थर्ड।
क्या मैं बेटा इस ओ क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एग्जैक्टली, और बेटा एंड ये चीज भी आप बेटा लिखो ओपी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये बेटा ये इसके बराबर आएगा और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन फोर्थ। कौन सा नाम देंगे? इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करना है हमें बेटा काम, ये है ना इक्वेशन, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर्थ, ये सारी चीजें बेटा इसमें हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन कौन सा बेटा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसमें बेटा? इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में मेरे बेटे ये आप वैल्यूज पुट करोगे और हमें आंसर मिलेगा। अब देखो उसके बाद में बेटा ये नीचे वाला रब करूंगा, मुझे बोलो पहले बेटा ओ क्यू के बदले में क्या लिखूंगा? आर, एग्जैक्टली। ध्यान से देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो बेटा ओपी के बदले क्या आएगा? ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही आएगा ना बेटा, प्लस अब इस पीडी के बदले बेटा देखो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और बेटा प्लस इस डी क्यू के बदले बेटा वैल्यू देखो क्या आएगा? बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया हमने बेटा? ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों इक्वेशंस के वैल्यू बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए और हमें बेटा ये मिलाया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां से देखो इसके बदले इसके बदले बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम बेटा इसी को आगे ले जाएंगे, ठीक है? ये मैं अब रब करूंगा बेटा। उम्मीद है बेटा कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट तो उठाया ही होगा। अब आप बेटा यहां से तो खुद से स्टेप कर सकते हो क्योंकि इजी है ये। यहां से बोलो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा यहां पे? वो आएगा बेटा ए स्क्वायर, ये तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया? और बेटा इसका आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, अच्छे से आया बेटा? अब देखो इस आर मैग्नीट्यूड के बदले में डायरेक्टली बेटा आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, सबको पता है। इसके बदले बेटा और एक स्टेप हम बेटा लिखेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बेटा ऐसे भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा प्लस, अब यहां पे क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया ना समझ? तो रिजल्टेंट स्क्वायर बोलो बेटा क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा आ जाएगा कॉमन यहां से और यहां से। ध्यान से देखो बेटा मैं बी स्क्वायर यहां से और यहां से कॉमन ले आ रहा हूं, तो क्या रहेगा इधर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्या मैं रिजल्टेंट स्क्वायर को बेटा लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेटा होता है बराबर इक्वल टू 1। क्या आएगा? इक्वल टू 1। तो रिजल्टेंट क्या मिला बेटा? आर इक्वल स्क्वायर यहां पे आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यही है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमें बेटा निकालना था पहला, यही
पहली चीज थी इसमें बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज आर का वैल्यू क्या मिला बेटा हमें, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। करो बेटा ये कॉपी, समझ में आया होगा सबको अच्छे से, क्योंकि मैंने बेटा बहुत इसका एक ही यही तो इजी तरीका है बेटा, और वो मैंने बेटा आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बेटा इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। कॉपी करो इसको, और फिर से बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। ठीक, मैं इसको रब करूंगा बेटा, आप स्क्रीनशॉट उठा लेना। देखो बेटा, अब हम डायरेक्शन निकालेंगे इसी की, किसकी, डायरेक्शन ऑफ क्या है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की मैं बेटा बात करूंगा तो यहां पर अब हम क्या अल्फा देंगे इस एंगल को नाम। ठीक है, अल्फा। अब देखो ध्यान से बेटा, इन राइट एंगल्स ट्रायंगल, कौन सी बेटा, ओ डी क्यू, पूरी ओ डी क्यू, ये वाली ट्रायंगल। मुझे बेटा बोलो tan ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, tan ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस बेटा, परपेंडिकुलर फिर से डी क्यू, बेस क्या आएगा, ये ओ डी। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू बेटा डी क्यू वो हमने निकाला था। मैं बेटा एक स्टेप और यहां पे लिखूंगा डी क्यू, ओ डी के बदले बेटा मैं लिख सकता हूं ओपी प्लस पी डी। tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, अब डी क्यू मुझे बोलो बेटा, डी क्यू का वैल्यू क्या निकाला था हमने, इक्वेशन थर्ड में बेटा हमने निकाला था कि इक्वेशन थर्ड में शायद डी क्यू इज इक्वल टू बेटा बी साइन ऑफ थीटा, वो हमने निकाला था बेटा, आप देख सकते हो बी साइन ऑफ थीटा, ओपी के बदले बेटा ए आएगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ लिख रहा हूं बेटा, और पीडी के बदले बेटा आएगा बी कॉस ऑफ थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। और हम बेटा अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन अल्फा इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये अल्फा जो एंगल बना रहा है ये बेटा रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है, और थीटा जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये चीजें बेटा आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और इस क्वेश्चन में बेटा इतना ही। ठीक, यहां से अगर बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारा आपको लिखना है, अगर 3 मार्क्स का ही आ जाता है तो फिर भी आपको बेटा ये आपको सारा वहां पे लिखना है। ठीक हो गया बेटा, दैट दिस इज अ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो बेटा असाइनमेंट आपके लिए क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बेटा थोड़ी बहुत चेंज है, और स्टेप्स जो हम वहां पे बेटा डेराइवेशन करते हैं वहां पर भी हम बेटा ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और तकरीबन सेम स्टेप्स वहां भी बेटा चलेंगे, आप वो देखोगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा आपके लिए असाइनमेंट है, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन,
ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, फिर कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि हमने नहीं किया था। ये असाइनमेंट है बेटा, अगर आप देखोगे घर में अच्छी से आपको आ जाएगा बेटा। क्योंकि जिसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा आया, उसके लिए तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी इजी है। ठीक है, अब देख लेना बेटा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ये असाइनमेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब हम बेटा बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन की। क्या? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। कॉपी करो ये सब। ओ अब हम आ जाएंगे बेटा किस पे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन पे। वो इजी है बेटा, बहुत इजी है। दैट इज द पॉलीगन लॉ। सिंपली हम बेटा कहेंगे दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां पर भी हम बेटा ट्रायंगल लॉ ही यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग बेटा। लेकिन अब हम लिखेंगे बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ देखो बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अगर सबसे पहले हम बेटा स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो बहुत इजी है। स्टेटमेंट क्या है? अभी पॉलीगन मैंने लिखा, दैट मींस में अब दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे। ठीक, अगर दो की ही बात होगी तो आ जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर हम बेटा दो से ज्यादा वेक्टर्स लेंगे, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन व्हाट? वहां पर भी बेटा इन वेक्टर्स को हमें पहले सेम ऑर्डर में लिखना है, और जो इनका बेटा रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड अगेन बाय बोथ एज वेल एज मैग्नीट्यूड, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर एंड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। अब लेकिन देखो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा है क्या? स्टेटमेंट मैंने बोला बेटा, आप खुद से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ध्यान से देखो बेटा अच्छे से ही। यहां से मेरा बेटा मैंने लिया ए वेक्टर, यहां से लिया मैंने बेटा बी वेक्टर, यहां से सी वेक्टर, यहां से बेटा डी वेक्टर, और यहां से बेटा मैंने ले लिया ए वेक्टर। अब इन ही यहां पे 1 2 3 4 और 5, इन 5 वेक्टर्स का बेटा मुझे एडिशन लेना है। क्या लेना है? इन 5 वेक्टर्स का एडिशन। और यहां पर हम बेटा सिंपली यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ध्यान रखो बेटा, बहुत इजी है ये, आपको अच्छे से आ जाएगा इजीली। देखो बेटा, सबसे हम ड्रा करेंगे, सबसे पहले ड्रा करेंगे डायग्राम ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर की डायग्राम बेटा ऐसे रखेंगे, दिस इज बी वेक्टर। अब सी वेक्टर ऐसे है बेटा, ऐसे, फिर डी वेक्टर बेटा ऐसे है, और ई वेक्टर मेरा बेटा ऐसे है। ठीक है, ई वेक्टर बेटा ऐसे है। ठीक, and this is the closing side of polygon O A B C D E। ठीक है, A B C D E, और यहां पर मैं इसको लिखूंगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखूंगा? रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से लिखो बेटा। ये हो गया इस पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डायग्राम। इन 5 वेक्टर्स का मुझे बेटा एडिशन लेना है, और हम यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इजी है बेटा, अब देखोगे। मैं इसको यहां से मिटाऊंगा बेटा, यहीं पर हम लिखेंगे। देखो अब अलग अलग से हम बेटा ट्रायंगल लेंगे, पहले ओ ए बी, फिर ओ बी सी, फिर ओ सी डी, फिर ओ डी ई। आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, मैं बोल चुका हूं, अभी मैंने बोला बेटा दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन
मतलब बहुत सारे वेक्टर्स का एडिशन हम बेटा लेंगे, लेकिन अलग अलग से बेटा हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल बेटा ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या मैं बेटा लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर, यही तो हाइपोटेन्यूस है ना बेटा इस ट्रायंगल का, इज इक्वल टू एक आएगा बेटा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा ओ बी आएगा बेटा, अगेन मैं लिखूंगा बेटा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए के बदले ए वेक्टर प्लस ए बी के बदले बेटा बी वेक्टर। आ गया। फिर से बेटा इन ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे बेटा ओबी से, मुझे बोलो बेटा ओसी का वेक्टर, ओसी वेक्टर फिर से हाइपोटेन्यूस रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या आएगा बेटा ओबी वेक्टर प्लस बेटा क्या आएगा बीसी वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, यूजिंग वैल्यू ऑफ, हम देखेंगे बेटा ओबी वेक्टर किसके बराबर है, देयरफॉर ओसी का वैल्यू क्या मिला हमें बेटा, ओसी आएगा बेटा ओबी के बदले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए प्लस बी, इसके बदले मैंने बेटा लिखा और लिखना है ये ओ बी ए प्लस बी, और बी सी के बदले बेटा हमें सी लिखना है। आ गया बेटा फिलहाल इतना। ठीक, ओसी वेक्टर इन ट्रायंगल। अब लेंगे और एक ट्रायंगल, एक मिनट बेटा मैं देख रहा हूं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। आज चल रहा है, अभी तक बेटा बंद नहीं हुआ है, अब चलेंगे आगे, इसको कंप्लीट करेंगे अब। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ओसीडी बेटा आप चेक करोगे, इन ट्रायंगल ओसीडी फिर से बेटा ओडी वेक्टर, मुझे मेरा बेटा बोलो ओडी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, एक तो ओसी वेक्टर प्लस आ जाएगा बेटा सी डी वेक्टर, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट ओसी प्लस सी डी, यूजिंग वैल्यू ऑफ ओसी वेक्टर। हम बेटा देखेंगे ओसी वेक्टर किसके बराबर है, फिर से करेंगे कोई बात नहीं, ओडी वेक्टर ओसी क्या है ए बी सी, लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बेटा, अब ये जो सी डी है आप वहां पे देख सकते हो बेटा, सी डी का वैल्यू है डी वेक्टर। आ गए हम बेटा यहां तक। ठीक, नाउ अब लास्ट में बेटा, नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो बेटा इन ट्रायंगल ओडीई, ये वाली बेटा ओ इन ट्रायंगल ओडीई। ठीक है, क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं, अब ये है क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ट्रायंगल, तो क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू, एक तो बेटा ओ डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। अब यहां पर मैं किस वेक्टर का वैल्यू बेटा यूजिंग वैल्यू ऑफ ओ डी वेक्टर। अब यहां पर चेक करो बेटा ये ओ डी किसके बराबर, ओ डी वेक्टर वी गेट, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे हम बेटा लिखेंगे वी गेट, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा वरना जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा आपके बोर्ड में सारे मार्क्स आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, ओ ई इज इक्वल टू ओ डी प्लस डी। ओ डी का वैल्यू क्या है बेटा, वो तो ये है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, समझ में आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और बेटा इस डी वेक्टर का वैल्यू क्या है वो आप यहां पे देख सकते हो, दैट्स इक्वल टू ई वेक्टर। अब ओ ई के बदले क्या हमने लिखा बेटा, यहां पे आप देख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर, क्या मैं ओ ई के बदले रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकता हूं, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, and this is the value of polygon law of vectors addition। ये आप बेटा देख सकते हो, ये सारा बेटा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आज के लेक्चर में बेटा मान लो कि मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा सारा कंप्लीट किया हमने यहां से,
दूसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बेटा मैंने यहाँ पे पूरा दिखाया, और जो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो मैंने बेटा आपके लिए असाइनमेंट रखा है। जिसको बेटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया अच्छे से, उसके लिए बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इजी है, उसको बेटा अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। ठीक, इस लेक्चर को बेटा अच्छे से आप देखोगे, नोट्स बनाओगे, पूरा आज का लेक्चर में बेटा था वो इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे ख्याल से बेटा यहां से 100% क्वेश्चन आ जाएगा, एक तीनों में से बेटा एक तो जरूरी हर साल आ जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा इसको आप ध्यान, इस क्वेश्चन पे आप बेटा ध्यान रखोगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अब अगला लेक्चर में बेटा वेक्टर्स पे ही लाऊंगा। अब मैं थोड़ा बहुत बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो भी आ सकता है बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, या 2 मार्क्स का भी आ सकता है। या क्रॉस, डॉट और क्रॉस में बेटा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम सीधे बेटा जंप करेंगे किस पे, काइनेमैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेटा। वहां पर हम सीधे बेटा डेरिवेशन, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड करेंगे किसका, इक्वेशंस ऑफ मोशंस का। अब हम बेटा जाएंगे फास्ट। ठीक है, अभी तक बेटा ये हो गया। अब इसका आखिरी लेक्चर इसके बाद आएगा इंशाल्लाह, दैट इज ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, वो हम बेटा इसके बाद देखेंगे। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स, और बेटा पढ़ो अच्छे से।